नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस के ऊपर कि स्ट्रेस हमें क्यों होता है, स्ट्रेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या रीजंस होते हैं उसके, और कैसे स्ट्रेस हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो उसी से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों ये समझते हैं कि स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट और दूसरा होता है लॉन्ग। नाम से पता लग रहा है जो स्ट्रेस हमें छोटे कम समय के लिए रहे उसको शॉर्ट स्ट्रेस बोलते हैं, और दूसरा जो स्ट्रेस होता है वो लॉन्ग यानी कि लंबे समय के लिए, लॉन्ग स्ट्रेस। देखिए जो शॉर्ट स्ट्रेस होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, अभी बताऊंगा कैसे। और जो लॉन्ग स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी के लिए वो होता है नुकसानदायक। देखिए जो शॉर्ट स्ट्रेस होता है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, आप और आप कोई फ्रेंड, आप घूम रहे हो और आपके फ्रेंड ने किसी और ने अटैक किया आपके फ्रेंड के ऊपर। तो उससे क्या होगा, इसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। यानी कि आपको स्ट्रेस बना, आपने अपने फ्रेंड को बचाया, उसको अपने अपोनेंट को हिट किया, या फिर लेट्स से आप घूम रहे हो, आपको सांप दिख गया, ठीक है, आपने अपने आप को सांप से बचाया, या आपको कोई ऐसा चीज़ दिखे जिससे आप डरे और उस चीज़ से अपने आप को आपने बचाया। तो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट स्ट्रेस। ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। जिन लोगों में शॉर्ट स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है, क्विकली रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, वो फिर उन लोग के लिए अच्छा नहीं होता वो चीज़। लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है, यानी कि ये एक हफ्ता रह सकता है, एक महीना रह सकता है, एक साल रह सकता है, या फिर लाइफ टाइम रह सकता है, तो वो डिपेंड करता है आपका स्ट्रेस कैसा है। तो दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो कि अच्छा नहीं होता। जब हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है, बॉडी से हमारे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन, विच इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन, और ये हार्मोन होता है सारे प्रॉब्लम्स की जड़। तो जब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हमें रहता है, कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी से रिलीज होता है, उससे क्या होता है, आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं और आप अच्छे से काम पे फोकस नहीं कर पाते। जब हमें स्ट्रेस रहता है आपको नींद नहीं आती है, ओके, आप पूरी टाइम उसी चीज़ को सोचते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन जो भी स्ट्रेस होगा। तो वो क्या होता है, वो कॉर्टिसोल हार्मोन आपको फोकस नहीं करने देता है, वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। और कभी भी आपने नोटिस किया होगा जितने लोगों को एक्चुअल में स्ट्रेस होता है, देखिए एक तो वो लोग होते हैं जो स्टाइल में बोलते रहते हैं मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस है, उस चीज़ का स्ट्रेस है, बहुत ही कॉमन आजकल ये हो चुका है। बट मैं बोल रहा हूँ जिनको एक्चुअल में स्ट्रेस होता है, जिनको डिप्रेशन होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा वो लोग बहुत पतले हो जाते हैं, ठीक है, मतलब लीन नहीं कहूँगा मैं उनको, बीमार से दिखते हैं, ठीक है, और उनके बहुत डार्क सर्कल्स हो जाते हैं आंखों में, एकदम मसल मास बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उनके टमी एरिया पे फैट इंक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है जब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, लिपिड्स और प्रोटीन से एनर्जी कंज्यूम करती है, और उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का जितना भी मसल मास होगा वो कम हो जाएगा और टमी एरिया पे ज़्यादा फैट इंक्रीज होने लगेगा। तो ठीक है, इससे हमें क्या सीखा कि जब आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है, आपकी बॉडी वीक हो रही है, आपका मसल मास कम हो गया और आपका फैट बढ़ा, उससे क्या होगा, आपके जो भी और सारे ऑर्गन्स होंगे और हार्मोन्स होंगे वो इम्बैलेंस होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो एक इशू मतलब कि एक स्ट्रेस आपका पूरी बॉडी को आपको गड़बड़ कर देगी। अब दोस्तों हम समझेंगे कि स्ट्रेस हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो डाउन होगा। सबसे पहला, शावर, नहाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका माइंड बॉडी क्लियर नहीं रहेगी, जब तक आपका सराउंडिंग्स क्लियर नहीं रहेंगे, देखिए यहाँ पे शावर में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लीनिंगनेस पे ध्यान देना, ठीक है, अपनी क्लीनिंगनेस और आपके सराउंडिंग की। तो जब तक आपकी क्लीनिंगनेस नहीं रहेगी बॉडी की और आसपास की, तब तक आपका फोकस नहीं बन पाएगा, और आप जो भी स्ट्रेस आप जिस चीज़ के लिए भी ले रहे हो वो स्ट्रेस और बढ़ता जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल गीता में दिया हुआ है, और श्री कृष्ण ने बोला है कि जब तक आप अपनी बॉडी की क्लीनिंग नहीं करते हैं, जिनका पेट स्टमक क्लियर नहीं होता है अंदर से, और आप बाहर से क्लियर नहीं रखते, अपनी सराउंडिंग क्लियर नहीं रखते, तो भगवान उनकी हेल्प नहीं करता। तो वो सेम चीज़ है, जब तक आप अपनी सराउंडिंग्स, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं रखेंगे, तब तक भगवान क्या, आप अपनी हेल्प भी नहीं कर सकते। सो सेकेंड पॉइंट है स्मेल।
स्मेल मतलब अच्छा कुछ आपको स्मेल करना है। जैसे कि जो फ्लावर्स, आप कभी आपने नोटिस किया हो, कभी आप ऐसे रोड पे वॉक कर रहे हो और आपको किसी भी फूल की जब स्मेल हमें आती है तो हमें पॉजिटिविटी सी आती है, ठीक है। या फिर आप किसी अच्छे घर में घुसते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको स्मेल अच्छी आती है तो आपको फील होता है कि हाँ ये बहुत अच्छा घर है और बहुत पॉजिटिविटी है वहाँ पे। तो कभी भी आपको डिप्रेशन हो या फिर आप स्ट्रेस से जूझ रहे हो तो अच्छी चीज़ स्मेल करिए। आप किसी फ्लावर को स्मेल कर सकते हैं या फिर आप अपने घर में अच्छे अच्छे कैंडल्स जला सकते हैं जो आपको स्मेल अच्छा देंगी, या फिर आप अगरबत्ती जला सकते हैं। उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट में, आपके घर में, आपके आसपास एक अच्छी स्मेल आती है और उस स्मेल से आपका जो है स्ट्रेस लेवल कम होता है। और 3 पॉइंट दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे। डाइट वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब आपको स्ट्रेस होता है, ज़्यादातर जिन लोगों को स्ट्रेस होता है, जिनका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, उनकी गर्लफ्रेंड भाग जाती है या फिर बॉयफ्रेंड छोड़ देता है, वो फिर क्या करते हैं, दारू का कंजम्पशन करते हैं और सिगरेट का कंजम्पशन करते हैं, ड्रग्स भी लेने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, देखिए ऑलरेडी आपका जो है कॉर्टिसोल लेवल अप है, आपका स्ट्रेस लेवल अप है। तो आप ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं उससे क्या होगा, आपका कॉर्टिसोल और बढ़ेगा। मतलब ये चीज़ें आपको हेल्प नहीं करने वाली हैं। तो ज़्यादातर लोग ये क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जब हमें स्ट्रेस होता है, मैंने बोला था हमें नींद नहीं आती है और ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये कोई लंबे समय का सोल्यूशन नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी और ख़राब होगी, ठीक है। तो डाइट का सबसे ज़्यादा क्लीन आपको रखना है, ठीक है। अवॉइड करो आप बाहर की चीज़ें, उससे क्या होगा, आपको और स्ट्रेस बनेगा। आपको अच्छी चीज़ें खानी है, अच्छा फूड आप घर का खाओ और ध्यान रखना है आपको मैग्नीशियम, MAG, मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम और जिंक का बहुत ध्यान रखना है। जब हमारी बॉडी में मैग्नीशियम और जिंक रहेगा तो हमारे स्ट्रेस लेवल डाउन रहेंगे। और पैक्ड आइटम से, ठीक है, जितना भी प्रोसेस फूड है उससे आपको बचना है। आपको बॉडी को क्लीन रखना है। पहला जो मैंने पॉइंट बताया था, भगवत गीता में क्या लिखा है, अब इंटरनल बॉडी को आप जितना क्लीन रखेंगे उतना ही बाहर की बॉडी, उतना आप खुश रहेंगे, अच्छा फील करेंगे। दोस्तों लास्ट पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है PHYACT। सो फिजिकल एक्टिविटी, मैंने यहाँ पे वर्कआउट टर्म क्यों नहीं यूज़ किया। देखिए जब हम स्ट्रेस में होते हैं, ओके, और हमें किसी चीज़ का जब डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो हमारा वर्कआउट करने का उतना फोकस बन नहीं पाता है। आप हो सकता है आप जब जिम जाएं, आप वेट लिफ्टिंग करें या कुछ भी करें, उससे क्या होगा, आप फिर से अगेन आपका थॉट प्रोसेस वहीं पे चलता रहेगा, उसी चीज़ पे चलता रहेगा जो भी आपका स्ट्रेस है। आपकी फिजिकल बॉडी तो वहीं रहेगी जिम के अंदर, बट आपकी जो माइंड है वो कहीं और रहेगा। तो हम जब वर्कआउट करते हैं तो माइंड और बॉडी का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मसल मेमोरी जिसको कहते हैं, सॉरी, मसल और माइंड का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप उठा तो रहे हो वेट, लेकिन आपका माइंड कहीं और है तो वर्कआउट में हेल्प नहीं करेगा आपको। तो फिजिकल एक्टिविटी मैंने यहाँ पे क्यों नाम दिया इसका, आप ग्रुप एक्टिविटी करिए। जैसे कि आप क्रिकेट खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, उससे क्या होगा, आपके साथ बहुत लोग होंगे, आप इन्वॉल्व रहेंगे उस गेम में। या फिर आप फुटबॉल खेल सकते हैं, या अपने दोस्त के साथ बैडमिंटन खेल सकते हैं, या बहुत सारी ग्रुप क्लासेस होती हैं, आप 1-2 दिन के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं, या डांस कर सकते हैं। ऐसे लोग, ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे लोग ज़्यादा हों, ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे आपका ग्रुप हो, आपका सर्कल हो। अकेले में अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपका स्ट्रेस नहीं कम होगा, आपका माइंड वहीं लगा रहेगा। सो मेक श्योर फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने सबसे पहले बोला था कि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उससे क्या होगा, आपको, आपकी बॉडी थकेगी, और जब आपकी बॉडी थकेगी आपकी बॉडी को चाहिए होगी नींद, ठीक है। और जब आप अच्छे से सो के उठेंगे तब आपकी बॉडी को लगेगी भूख। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका सारा जो फोकस है वो चला जाएगा सोने में, खाने में, और धीरे धीरे करके आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी तरीके का अगर स्ट्रेस है, अगर आप उससे ओवरकम करना चाहते हैं, आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करिए। और हो सकता है आपका बीच में कभी कभी फोकस भटक जाए और आपको लगे कि इन सब चीज़ों से कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ये शॉर्ट टर्म है। बट दिस इज़ नॉट शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म है प्रोसेस। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म चलाएंगे तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। और जो भी आपका स्ट्रेस है वो
छोटा है, आप उसको पॉजिटिव होकर सोचें कि ये कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस है आपका और आप इसे जल्दी ओवरकम कर जाएंगे। और ओवरकम आप तभी करेंगे जब अपने आप को आप क्लीन रखेंगे, आप अच्छा स्मेल करेंगे, अपनी सराउंडिंग्स अच्छी रखेंगे, डाइट अच्छी रखेंगे, मैग्नीशियम और जिंक का ध्यान रखना है आपको, और फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। एंजॉय योर वर्कआउट।